प्रशासन का मूर्खता देखिए कि 3 किलोमीटर दूर कार्यक्रम होना चाहिए था, बगल में किया जा रहा है कि यहाँ से स्थिति खराब हो जाए। ये जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले हैं इस बार इनको कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। वोट आरजेडी को देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री चाहे कि नीतीश कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। वोट मांगने यहाँ पर नितिन नवीन के पक्ष में यहाँ पर आए हुए हैं। नितिन नवीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उनके पास नगर विकास में साथ साथ पथ निर्माण विभाग भी उनके पास है। तो नितिन नवीन जो है काफ़ी बड़ी मार्जिन से 2020 में 39,000 मतों से अपने विपक्षी उम्मीदवार को शिकस्त दिया था और इस बार जो है लगातार जो उनके समर्थन में वोट मांगने आ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार जो है जीत का अंतर उससे भी कहीं ज़्यादा होगा। तो नितिन नवीन की ये सभा चल रही है और कई जो कैबिनेट मंत्री है, अन्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की, वो भी आए हुए हैं और रवि किशन गोरखपुर के सांसद वो पहुंचे हुए हैं। तो बड़ा संख्या में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। तो नितिन नवीन जो यहाँ पर बीजेपी का पटना गढ़ माना जाता है, बीजेपी लगातार पटना हो, बांकीपुर हो या फिर कुम्हरार विधानसभा सीट हो, सभी पर बीजेपी का कई वर्षों से कब्जा रहा है। अब देखना होगा इस बार जो है क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ है और इस गढ़ में जो है ज़्यादा चुनौती होता नहीं है। नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और बगल के सीट से कुम्हरार की बात कर ले तो वहाँ से भी बीजेपी ने उम्मीदवार उतारा है और प्लस में एक और सीट है जहां से नंद किशोर यादव पटना साहिब से लड़ते थे। तो पटना साहिब भी एक इस बार नंद किशोर यादव का टिकट कट गया और नए उम्मीदवार को पटना साहिब से उतारा गया है। तो नितिन नवीन लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और वहां पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखिए कई लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं बड़े संख्या में। क्या किसको देखने आए हैं? रवि किशन रवि किशन को। अब वोटवा किधर जाएगा? वोटवा कहीं भी जा सकता है, वोट कहीं भी जा सकता है। देखने आए हैं? हाँ। वोट कहाँ जाएगा? वोट तो देवे थे अंदर। किसको देना है अभी नहीं पता है। अच्छा कौन है बिहार में? अभी तो यही है। अभी अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी तो नीतीश कुमार तरह बनिया था। किसको लाना है? फिर से यही सरकार बना। नीतीश कुमार। अभी बोले वोट किधर भी जा सकता है। अभी दे दिया। वोट के बारे में बताना नहीं चाहिए। अच्छा मैं आप पूछे तब बता दिए। चलिए किसको लाना है इस बार? मोदी से नीतीश। मोदी नीतीश बस। अच्छा चाचा किसको इस बार? भाजपा। भाजपा भाजपा। आप किसको लेना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कहाँ है नीतीश कुमार? बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट हुआ है। चलिए बाबा देखिए तो दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गई हैं, रेखा गुप्ता। ओ बाबा किसको लाना है? नीतीश जी। नीतीश कुमार। तो यहाँ पर लोगों का भी कहना है नीतीश कुमार और यहाँ नितिन नवीन। और देखिए यहाँ पर कई लोग हैं। किसको लाना इस बार? किसको लाना है? हाँ, नितिन नवीन जीतेगा। बिहार में किसको? बिहार में किसको? बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनवे करेंगे। नीतीश कुमार फिर उसी को बनाना है? हाँ जी, कोई रोकेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा ना। अरे उसी का समर्थित ना है। बीजेपी का अपना उम्मीदवार हो, अपना मुख्यमंत्री। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये सब चौधरी सब नहीं बनेगा। संभव नहीं है। नहीं नीतीश बाबू रहेंगे। हाँ, नहीं तो फिर बनेगा नहीं तो फिर पलटी मार देंगे। कहीं भाजपा नहीं बनाई तो नहीं कैसे बनाएगा? ना बनाएगा तो फिर तेजस्वी जी के बनाएगा। अच्छा। नीतीश चाचा के तो पलटी मारना काम है। चाचा भतीजा मिल जाएंगे फिर। अच्छा। बस मिल जाएंगे। हाँ जी, खेला देखते रहिए। लेकिन खबर है कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा। अरे नहीं बनाएगा तो चाचा भतीजा मिल जाएगा ना। हाँ, आप चाहते हैं बनना? हाँ, नीतीश कुमार बनवे करेगा। हाँ, देखना होगा अब क्या कुछ होता है। काम में दे रहा है जी। तब कौची में नीतीश बाबू नहीं दी। भाजपा ही है कि नीतीश कुमार? हम तो प्योर आरजेडी हैं। आरजेडी? हाँ। नीतीश कुमार का है? काम ऐसा कर रहा है इसलिए बोल रहा है। वोट आरजेडी को देगा।
लेकिन मुख्यमंत्री चाहे कि नीतीश कुमार। वोट आरजेडी को, हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ जी, ये कैसे होगा? का है, सब उसी का देन है कि सब बढ़िया है। आज बाल बच्चा सब चल रहा है, पढ़ाई जो चल रहा है, सब चीज कौची नहीं मिल रहा है। बस वोट आरजेडी को दीजिएगा जी। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। हाँ बने का देखिएगा, चचा भतीजा आएंगे साथ ही, कोई समय नहीं लगे। डायरेक्ट तेजस्वी को काहे नहीं जिता देते? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो संभव नहीं है। जो आप हमसे ज्यादा जानकार हैं। नहीं नहीं, डायरेक्ट जिता दीजिए तेजस्वी को। नहीं ना हो पाएगा। ये आप मंच साझा देख रहे हैं, मंच साझा देख रहे हैं, तो मन से डर गए। अरे भैया आप डर नहीं, आप देखते आइए पीछे का रिकॉर्ड, कहाँ का जो है वहाँ का वही आना है। नीतीश और तेजस्वी एक रहते तो आप खुश रहते हैं? हाँ, काहे नहीं खुश रहेंगे, एकदम रहेंगे। इस बार फिर तैयारी है? नीतीश बाबू किसी के साथ रहेंगे हम लोग खुश रहेंगे। काम वैसा वो कर रहे हैं इसलिए खुश है, और नहीं कि उनका चेहरा देख के। वोटवा आरजेडी को दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर वोटर भी है, कहते हैं आरजेडी को वोट देंगे, लेकिन इनका मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से सीएम के गद्दी पर पहुंचे। तो देखिए यहाँ पर युवा है, कुछ किसको देना है इस बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बीजेपी को कि नीतीश कुमार को? बीजेपी। बीजेपी। ए चाचा, कौन इस बार नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? तेजस्वी ज्यादा रहेगा। तेजस्वी यादव। क्या देखिए आए हैं मोदी की बीजेपी के सभा में कर रहे तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार। फिर बदल रहे हैं, किसको देना है? नीतीश कुमार को मोदी को देना है। देखिए अभी पूछे तो बात किए, बोले कि आरजेडी तेजस्वी यादव, और अभी फिर से बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार। तो वोटर भी साफ साफ बताना नहीं चाहते हैं कि किसको लाना है। एक तरफ कभी बोलते हैं तेजस्वी तो कभी बोलते हैं नीतीश कुमार। तो इस बार काफी कंफ्यूजन भी है, क्योंकि ग्राउंड पर जो है हालात कुछ और है। क्योंकि भाजपा और जेडीयू का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं अंदर खाने, वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया गया है। इसके वजह से वोटर में भी कंफ्यूजन है। आपने अभी एक वोटर को सुना, उनका कहना है कि वोट तो देंगे आरजेडी को, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी नीतीश एक हो जाए तो और अच्छी बात है। यानी वोटर का ऐसा कहना है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की राजनीति का पल पल का अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। दिख रहा है, कुल लोग लौक रहा है, सब लोगों के प्रणाम बाटे। हमनी के सौभाग्य बाहो, बाकी को सौभाग्य की खातिर के एगो देवी रूप में एगो नारी शक्ति उजाइल बड़ी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम इनके चुनाव प्रचार कर रहे थे। उनकी पार्टी जैसे कि सबके मालूम बाटे, राहुल आशीर्वाद से हम हमके बिहार सुपरस्टार बनौले, दुनिया जाने लगल। ऑस्कर तक पिक्चर गई, लापता लेडीज, हर भाषा में काम किए। पार्टी फिर गोरखपुर का सांसद महादेव की कृपा, गोरक्षनाथ बाबा का, भाजपा के संगठन द्वारा, मोदी योगी जी द्वारा आशीर्वाद से जनता लाखों वोट देला, उनके वजह लाखों वोट से जीत होला। लेकिन हम जब दिल्ली में प्रचार करत रहे, दिल्ली का चुनाव चल रहा, चुनाव भइल, ऐतिहासिक जीत भइल, और अचानक एक नाम आयल बहन रेखा जी का। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच बा कि नारी शक्ति के कैसे बढ़ाए। लेकिन ये जब नारी आई कहे कि ये संगठन से ही नहीं, बहुत नीचे से एगो कार्यकर्ता के रूप में, हमारे बहुत बहन एजा कार्यकर्ता हैं, मंच पर बहुत सारे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गण हैं। सब लोग ध्यान से सुनना ये बात कि कैसे ये पार्टी एक कार्यकर्ता को, एक संगठन के छोटे पद के व्यक्ति को अचानक रातों रात उठाती है और उनको मुख्यमंत्री बनाती है। रेखा जी बनी बहुत चर्चा विषय, क्योंकि केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार, उनकी गंदगी का अति वो समाप्त हुआ, एक सूर्य उजागर हुआ। बिहार यूपी के लोगों के जितना हम घूमे, मनोज, हमरे छोट भाई, सब लोग घूम के प्रचार किए। बिहार यूपी पूरा समस्त वोट इनके देले से। बहिन का कहनी, यमुना नदी एगो बहुत बड़ी समस्या रहा, बहिन ओजा पे साफ करवा देनी पानी। 7 महीना दीदी, 7 महीना हुआ होगा ना, 7 महीना में यमुना नदी साफ भइल। सपना रहल हमनी पूरा बिहार वाला लोगन के, भोजपुरिया समाज के, कि
हमार माई बहन पानी में उतरे और अर्घ दें सूर्य देवता के। तो हमार बहन मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला। एगो जोरदार ताली रेखा गुप्ता जी खातिर। बहन एगो शेरनी बाड़ीन, दहाड़नी काम करेनी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहा। 3 दिन खातिर संगठन के सेवा में आए, लेकिन दिल्ली जौन धड़कन बा राजधानी बाटे ओकरा के संभालते आज हमनी के सौभाग्य हमके मंच उनके सानिध्य में बैठे मिला था। हम बहुत भाग्यशाली है। नितिन नवीन जी खातिर हमनी सब निहोरा करे आए। एगो ऐसा नेता, एगो ऐसा भाई जिनका गौतम बुद्ध की धरती, गुरु गोविंद साहब की धरती, मां जानकी की धरती, वहां पर एगो ऐसा जवान नवयुवक, युवा नेता, युवा छात्र नेता रहना। पार्टी मौका दिले, मोदी जी नीतीश बाबू मौका देना, ये काम कह देना जी कि आज बांकीपुर, आज पूरा रतिया के भीड़ लगल बा। उसे पता चला इनकर हर सभा में ऐतिहासिक जी कितना वर्ष से जीतेगा इनके हो। आज हम 5 सभा कह के आए, हेलीकॉप्टर में हमारे कान बंद हो गई बा। कितना ठीक बा, याद रखिए 1 लाख वोट हम बाद में की नहीं, हमके बहुत याद रहा। हम गोरखपुर से आइला और पूरा हिसाब रखीला कि हमके बांकीपुर कितना वादा कैलिस और बांकीपुर अपने वादा पे कैसे। वैभव सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा, मंचासीन बहुत सब है। हमारे उप मुख्यमंत्री हमारे साथ के हमारे मित्र गया था, दोबारा शुरू किए, तब हम बिहार घूमने लगे, तब यहाँ गोली चलता था, अंधेरा रहता था, बहन बेटी शाम को 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती थी। शोरूम से नया गाड़ी किनो तो वो गाड़ी चल जाता था मुख्यमंत्री के आवास पे। हम वो सब देखें, डॉक्टर लोगों का अगवा होता था, छाती पर गोली मारते थे, फिरौती का मांग होता था, लड़का बच्चा का अगवा होता था, फिरौती मांगते थे, फिरौती लेने के बाद गोली मार देते थे, तो मृत शरीर ही लौटता था। व्यापारी लोग भाग गए थे, कोनो कलकत्ता चल गए थे जाके व्यापारी। आज यहाँ बड़ा बड़ा शोरूम लगा के हमको देख रहे हैं सब। जय हो आप लोगों की। आज ये पहले केहू नहीं रहल, कोई माल नहीं था, कोई शोरूम नहीं रहल, काहे कि फिरौती रहत रहे हर जगह पैसा। अपने माई बाबू से, जितना मेरा फैन लोग है युवा, अपने माई बाबू से पूछिए 20 साल पहले जा का होत रहे। बस वो याद रखिया एनडीए के सरकार बना था, 150 से ज्यादा सीट आवता। ये हमार जुबान याद रखा, ये ऑन रिकॉर्ड कहते ही, काहे कि हम प्रचार करते और अपने बिहार के जानीला जौन बिहार हमरा के सुपरस्टार बनौलस। हम तो एक बार सब लोग मिलकर के बोलेंगे, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। मेरे बिहार के, मीठापुर के, बांकीपुर के सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज इस धरती पे खड़े होकर के, मां सीता की धरती, मुझे सच में बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और मैं ये समझती हूं, जो रवि किशन जी ने बताया कि बिहार ने जिस तरीके से तरक्की की है, बिहार जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों में आगे बढ़ा है लगातार, ये लॉल्टेन वाले तो बिहार को, इस पटना को ट्रैफिक में छोड़ गए थे, लालटेन के अंधेरे में छोड़ गए थे। अब बिहार का समय है, बांकीपुर का समय है कि एलईडी की रोशनी में बिहार आगे बढ़े। बढ़ाना है ना सब लोग। ये कांग्रेस वाले, ये लालटेन वाले सोचते हैं कि बिहार के भैया तो भोले हैं, और वही कांग्रेस पंजाबियों नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हम बहनों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए 10,000 रुपए भी दिए
और अब आगे आने वाले समय में 2-2 लाख रुपए का भी हमें पैसा मिलेगा। मैं आप सबको बताना चाहती हूं, जैसे मोदी जी ने दिल्ली को बचाया फर्जीवाड़े से, अब बिहार को गुंडा राज से, जंगल राज से बचाने का समय है। मेरे यहाँ पर बहुत सारे वैश्य परिवार के, व्यापारी परिवार के भाई लोग खड़े हैं। याद करो, इस जंगल राज में व्यापारियों को कभी व्यापार करने नहीं दिया गया। अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई में से कैसे उनको उनका गुंडा टैक्स देना पड़ता था। रवि भैया, हमारे चाचा गए, उस समय के मुख्यमंत्री, आप समझ रहे हैं ना, लालटेन वाले गए दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। उन्होंने 2 मिठाई का डब्बा लिया कि चलिए, बात है। ऐसा समय देखा है व्यापारियों ने, कभी तरक्की नहीं की। अपने काम से, अपनी रोजगार से, मेहनत की कमाई से कभी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उनको पैसा बचा नहीं, क्योंकि सरकारों ने उन्हें लूट लिया। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, नीतीश कुमार जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में जो तरक्की करना शुरू किया है, अब लगातार बिहार को पीछे मुड़ के नहीं देखना, केवल आगे ही आगे बढ़ना है। तो मीठापुर का हर व्यक्ति, हर भाई, बांकीपुर के हर भाई बहन परिवार, नमस्कार, मेरा नाम वसीर है। मैं इस वक्त मीठापुर में मौजूद हूं और यहां पर एक तरफ नितिन नवीन जो यहां के उम्मीदवार हैं वो सभा कर रहे हैं। रवि किशन, रेखा गुप्ता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो पहुंची हुई है। लेकिन यहां पर आरजेडी की उम्मीदवार यहां पर वोट मांगने के लिए निकली थी और वहां से उनको वापस कर दिया गया। इस रास्ते से वापस गई हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता है, लेकिन काफी शांतिपूर्ण ढंग से आरजेडी की जो रेखा कुमारी है वो यहाँ से निकली है। लेकिन ये काफी दिलचस्प मामला है कि जैसे ही यहीं पर एक उम्मीदवार जो बीजेपी से है वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, उनकी सभा हो रही है, और दूसरी तरफ जो यहाँ पर आरजेडी के कार्यकर्ता लोग, क्या हुआ है? मैं सुभाष यादव, हुआ क्या है कि देखिए ये परिवर्तन का लहर है और हमारा जो प्रोग्राम था ना यहीं पे था। लेकिन ये जो बेशरम झूठे पार्टी है ना, जुमला पार्टी, वो हम लोग ढाढ़े उन्होंने प्रोग्राम रख लिया। देखिए हम लोग वैसे नहीं, आप लोग का जगह कब्जा कर लिए, हम लोग जगह कब्जा कर लिया। ठीक है, अभी तेजस्वी यादव आए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर, यहाँ का सारा भीड़ वहाँ चला गया था। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं था स्टेज को कौन आया नहीं आया, कोई सुध लेना भी नहीं था। यहाँ पे देखिए बांकीपुर का विकास, हीरो के देखे कोई बीजेपी का सपोर्ट करने नहीं आया, कोई वोट से लांगा उठाने वाला आया, वोट से लांगा उठाने वाला आया, नचनिया बोलता है खुद क्या, ऐसे लोग बीजेपी नरेंद्र मोदी बोलते हैं खसरिया नचनिया है, सांसद यहाँ बैठे बड़का नचनिया बोल रहा है कि नीमो बांधो, रिमोट में नीमो बांधो, बड़का नचन तो वहाँ बैठल है, सबसे बड़का नचनिया वहाँ बैठल है, कौन? रेखा गुप्ता बैठल है, जो बोलती है कि यमुना नदी साफ करा है, यमुना नदी खाली थोड़ा सा गड्ढा करवा के वो पानी मंगवाई है, अब बोलती है यमुना नदी साफ करवा है, यमुना नदी साफ नहीं हुआ है, खाली गड्ढा बना हुआ है, दूर आधा किलोमीटर में लोग पानी पिया है, उसमें से पानी पिया, तो गंदा पानी कहाँ साफ हुआ है? वो तो पुराना लोकल बनाया गया है यमुना नदी। राहुल गांधी पानी में कूदे नहाए साफ पानी में। अब बोलती है कि मछली पकड़ने बेगूसराय में राहुल गांधी वैसे कहीं करेगी, पूरा कल गांधी मैदान में और सब गरिया रही थी कि हमको मोदिया के चलते 6 बजे भोर में लाकर बैठा दिया है। अब मोदिया कल आया 9 बजे रात के, मोदिया बड़का था वोट चोरवा आरजेडी में 4 गो मुख्यमंत्री के बुलाया, अभी 2 गो उप मुख्यमंत्री, 2 गो उप मुख्यमंत्री, 1 गो मंत्री, तो भारी पड़ गई बांकीपुर में रेखा गुप्ता। बाकी अरे आपके भी रेखा गुप्ता उम्मीदवार है उधर,
पर जो है यहाँ पर आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो बीजेपी की जो रैली हो रही है उसके पीछे आकर के नारेबाजी कर रहे थे, क्योंकि आरजेडी की जो उम्मीदवार है वो अभी इसी रास्ते से जा रही थी, उनकी भी सभा यहीं पे होने वाली थी। इन लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो है आरजेडी का जो सभा होने वाला था उसको हटा करके जो बीजेपी का कार्यक्रम है उसको रखा गया है। तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता है देख सकते हैं मुरेठा बांधे हुए हैं। अरे क्यों नहीं बांधेंगे, बदलाव का बयार बह रहा है। अब बांकीपुर में सोचिए, बांकीपुर को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी को उतरना पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प मामला हुआ है, क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार को साइड में जाना पड़ा है और कार्यक्रम हो रहा था बीजेपी का। तो प्रशासन का मूर्खता देखिए कि सुशासन के सरकार में जो प्रशासन है पगला गया है। देखिए, कम से कम 3 किलोमीटर दूर कार्यक्रम होना चाहिए था, बगल में किया जा रहा है कि यहाँ से स्थिति खराब हो जाए। आई जो रिमोट से लहंगा उठाने वाले हैं इस बार इनको कुर्सी से उठा के फेंक देंगे। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर अभी देख सकते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं दिखाऊंगा क्या कुछ हो रहा है बिहार में और बिहार की राजनीति में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।